नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नालंदा एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीम की सपोर्ट रिएक्शन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप्स फॉर द सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन, यानी कि सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करने के स्टेप्स क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन अ बीम, और लास्ट में देखेंगे सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट लोड एंड यूडीएल एक्टिंग ऑन अ बीम। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेप्स फॉर द सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन। किसी भी बीम के सपोर्ट की रिएक्शन कैलकुलेट करने के 3 स्टेप हो सकते हैं। स्टेप नंबर 1, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, यानी कि इस स्टेप में हम बीम के ऊपर एक्ट होने वाले सभी y डायरेक्शन के फोर्सेस की समेशन करेंगे और वो समेशन 0 आनी चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। इस स्टेप के आखिर में हमें RA प्लस RB की एक वैल्यू मिलेगी और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है समेशन ऑफ मूवमेंट एट A इज इक्वल टू 0, यानी कि इस स्टेप पे हम लेफ्ट साइड के सपोर्ट के अराउंड सभी फोर्सेस की मूवमेंट लेंगे और वो सभी मूवमेंट की समेशन हम 0 कंसिडर करेंगे। ये स्टेप सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें RB की कीमत मिल जाती है। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 2 पूरी हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 है, जो भी RB की कीमत हमें मिली है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि पुट इन इक्वेशन 1। RB की कीमत इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें RA की कीमत मिल जाएगी और इस स्टेप के बाद हमें RA और RB दोनों की कीमत मिल जाएगी। तो ये है पूरी प्रोसीजर किसी भी बीम के सपोर्ट की रिएक्शन कैलकुलेट करने की। तो आइए इस स्टेप को हम एक प्रॉब्लम के द्वारा समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन ऑफ ए बीम हैविंग स्पैन 10 मीटर, beam carries 2 point loads of 10 kN and 20 kN acting at 3 meter and 6 meter from left hand side। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम की डायग्राम तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार इस बीम को 2 सपोर्ट है। लेफ्ट वाले सपोर्ट को हम A कहेंगे और राइट वाले सपोर्ट को हम B कहेंगे। इन दोनों सपोर्ट के बीच में 10 मीटर का अंतर है और इस बीम के ऊपर 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक 10 kN का लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट से उस फोर्स का अंतर है 3 मीटर और दूसरा है 20 kN का लेफ्ट हैंड साइड के सपोर्ट से इसका अंतर है 6 मीटर। तो इस बीम के सपोर्ट की रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप नंबर 1 है समेशन Fy इज इक्वल टू 0, यानी कि अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो इस डायग्राम में अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? तो इस डायग्राम में अपवर्ड जाने वाले 2 फोर्स है सपोर्ट A की रिएक्शन, यानी कि RA, और सपोर्ट B की रिएक्शन, यानी कि RB। इन दोनों फोर्सेस के एडिशन हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड रखेंगे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन कौन से है? डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स 2 है, 10 kN और 20 kN। इन दोनों फोर्स के एडिशन हम इक्वल टू साइन के राइट साइड रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है RA प्लस RB इज इक्वल टू 10 प्लस 20। तो हमारा फाइनल इक्वेशन 1 हो गया, RA प्लस RB इज इक्वल टू 30। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट एट A इज इक्वल टू 0। इस स्टेप पे हम सभी फोर्सेस की मूवमेंट अराउंड A पॉइंट निकालेंगे। इन सभी फोर्स में से RA की मूवमेंट 0 हो जाती है क्योंकि वो A पॉइंट से पास होता है। तो बचे हुए 3 फोर्स की हम मूवमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है 10 kN का फोर्स। किसी भी फोर्स की मूवमेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है साइन इन ब्रैकेट मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है? उस फोर्स की मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो 10 kN फोर्स की मूवमेंट की डायरेक्शन जानने के लिए हमें 10 kN के फोर्स को अराउंड A पॉइंट घुमाना पड़ेगा। और ये 10 kN का फोर्स जब भी A पॉइंट के अराउंड घूमेगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा।
जब कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसका साइन हम पॉजिटिव पकड़ते हैं, और जब कोई भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसका साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ 10 किलो न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड तो फोर्स का दिया गया है वो है 10 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस है ए पॉइंट से 10 किलो न्यूटन फोर्स तक का अंतर है 3 मीटर। तो 10 किलो न्यूटन फोर्स की ए पॉइंट के अराउंड मूवमेंट हो गई प्लस 10 इंटू 3। तो हमें पहले फोर्स की मूवमेंट मिल गई प्लस 10 इंटू 3। इसके बाद हमें 20 किलो न्यूटन की फोर्स की मूवमेंट निकालनी है। 20 किलो न्यूटन की फोर्स की मूवमेंट निकालने के लिए हम बाकी सभी फोर्स को इग्नोर करेंगे। मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, साइन इन ब्रैकेट मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। 20 किलो न्यूटन के फोर्स के मूवमेंट का साइन जानने के लिए हम 20 किलो न्यूटन के फोर्स को ए पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे, और वो क्लॉकवाइज जाता है या एंटी क्लॉकवाइज जाता है ये देखेंगे। यहाँ 20 किलो न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जब कोई भी फोर्स किसी भी पॉइंट के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो नेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ 20 किलो न्यूटन फोर्स पॉजिटिव है। साइन के बारे में तो हम क्लियर हो गए। इस 20 किलो न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20, और डिस्टेंस है ए पॉइंट से 20 किलो न्यूटन फोर्स तक का अंतर है 6 मीटर। तो 20 किलो न्यूटन फोर्स की मूवमेंट हो गई प्लस 20 इंटू 6। तो हमें नेक्स्ट मूवमेंट मिल गई 20 इंटू 6, और लास्ट में फोर्स बचता है आरबी। आरबी की मूवमेंट निकालने के लिए हम बाकी सभी फोर्स को इग्नोर करेंगे। फोर्स की मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, साइन इन ब्रैकेट मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। और सबसे पहले हम इस आरबी फोर्स की मूवमेंट की साइन आइडेंटिफाई करेंगे। साइन आइडेंटिफाई करने के लिए हम आरबी फोर्स को ए पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे और देखेंगे कि ये फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जब कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और कोई भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। आरबी ए पॉइंट के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए आरबी का साइन हो गया नेगेटिव। रही बात मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की, आरबी का मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं, इसीलिए हम आरबी का मैग्नीट्यूड आरबी ही रहने देंगे, और डिस्टेंस आरबी का ए पॉइंट से डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी कि हमारी मूवमेंट हो गई माइनस आरबी इंटू 10। नेक्स्ट फोर्स की मूवमेंट मिल गई माइनस आरबी इंटू 10 इज इक्वल टू 0। माइनस आरबी इंटू 10 इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड है, उससे उठाकर हम इक्वल टू साइन के राइट साइड भेजेंगे तो हमारा इक्वेशन बन गया 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 6 इज इक्वल टू आरबी इंटू 10। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें नया इक्वेशन मिलता है 150 इज इक्वल टू आरबी इंटू 10 वैल्यू आरबी को मल्टीप्लाई है, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते वक्त 150 को डिवाइड होगी तो हमें आरबी की वैल्यू मिलती है आरबी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेप है पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। तो ये आरबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिलता है आर ए प्लस 50 इज इक्वल टू 30। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें आर ए की वैल्यू मिलती है 15 किलो न्यूटन। तो यहाँ हमें दोनों सपोर्ट की रिएक्शन मिल गई। आर ए की रिएक्शन है 15 किलो न्यूटन और आर बी की रिएक्शन है 15 किलो न्यूटन। तो ये प्रॉब्लम हो गया। किसी भी बीम के ऊपर पॉइंट लोड एक्ट होते हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रॉब्लम हम देखेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर जब पॉइंट लोड और यूडीएल कॉम्बिनेशन में एक्ट हो रहा हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन ऑफ ए बीम हैविंग स्पैन 10 मीटर। Beam carries point load of 10 kN at 3 meter from left hand side and UDL of 2 kN per meter at 3 meter from right hand side। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम की डायग्राम तैयार करते हैं। प्रॉब्लम में दिए गए डाटा के अनुसार ये बीम दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट है। लेफ्ट साइड के सपोर्ट को हम ए कहेंगे और राइट साइड के सपोर्ट को हम बी कहेंगे। इन दोनों सपोर्ट का अंतर है 10 मीटर
और इस बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड एक्ट होता है 10 किलो न्यूटन का, वो लेफ्ट हैंड साइड के सपोर्ट से 3 मीटर अंतर पर एक्ट होता है। और इस बीम के ऊपर एक यूडीएल भी एक्ट होता है 2 किलोमीटर पर मीटर का, और वो यूडीएल राइट हैंड साइड से 3 मीटर अंतर तक एक्ट होता है। और इस लोडिंग कंडीशन के अनुसार हमें इस बीम की सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। जब किसी भी प्रॉब्लम में यूडीएल दिया गया हो तो सबसे पहले हम उस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ये यूडीएल 2 किलोमीटर पर मीटर का है और वो 3 मीटर अंतर पर एक्ट हो रहा है। यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 2 किलोमीटर पर मीटर, यानी कि हम जब भी 1 मीटर अंतर कवर करेंगे तो उसका लोड हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। 1 मीटर अंतर कवर करने के बाद उसका फोर्स 2 किलो न्यूटन होता है, और 3 मीटर अंतर कवर करने के बाद तो उसका फोर्स कितना हो गया, ऑब्वियसली 6 किलो न्यूटन। और ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की, ये वैल्यू हमने यूडीएल की इंटेंसिटी देखी और उस इंटेंसिटी को हमने अंतर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस केस में हो गया 2 इंटेंसिटी और अंतर हो गया 3 मीटर, यानी कि 2 × 3 = 6। तो इस यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया 6 किलो न्यूटन। और ये 6 किलो न्यूटन कहाँ एक्ट होता है, ये 6 किलो न्यूटन पूरे 3 मीटर के सेंटर पर एक्ट होता है, यानी कि 1.5 मीटर 6 किलो न्यूटन के राइट साइड और 1.5 मीटर 6 किलो न्यूटन के लेफ्ट साइड। और इस बीम में बचा हुआ अंतर भी हम निकालेंगे, वो है 4 मीटर। तो आइए अब इसको सॉल्व करने को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है समेशन Fy = 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। इस डायग्राम में अपवर्ड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली RA और RB अपवर्ड जाते हैं, इसको हम = साइन के लेफ्ट साइड रखेंगे। और इस डायग्राम में डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, 10 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन। इन दोनों फोर्स के एडिशन हम = साइन के राइट साइड रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बन गया RA + RB = 10 + 6, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा नया इक्वेशन बनता है RA + RB = 60। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है समेशन ऑफ मूवमेंट एट A = 0। इस स्टेप में हम सभी फोर्सेस की मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं A पॉइंट के अराउंड। इस डायग्राम में टोटल 4 फोर्स है। इन चारों फोर्स में से RA फोर्स 0 होता है क्योंकि वो A पॉइंट पर एक्ट होता है। तो बचे हुए 3 फोर्स की मूवमेंट हम A पॉइंट के अराउंड निकालें। सबसे पहले है 10 किलो न्यूटन। किसी भी फोर्स की मूवमेंट हम सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, साइन इन ब्रैकेट मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। किसी भी मूवमेंट की हम साइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम 10 किलो न्यूटन फोर्स को A पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे। 10 किलो न्यूटन फोर्स को A पॉइंट के अराउंड इसके डायरेक्शन के अनुसार घुमाने के बाद ये देखेंगे ये 10 किलो न्यूटन फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये 10 किलो न्यूटन फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है। जब कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो निगेटिव कहेंगे। तो इस केस में ये 10 किलो न्यूटन फोर्स की मूवमेंट हो गई पॉजिटिव, और उसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन। बची बात डिस्टेंस की, 10 किलो न्यूटन फोर्स A पॉइंट से 3 मीटर अंतर पर है, यानी कि हमारी इस 10 किलो न्यूटन फोर्स की मूवमेंट हो गई प्लस 10 × 3। तो हमें पहले फोर्स की मूवमेंट मिल गई 10 × 3। इस डायग्राम में दूसरा फोर्स है 6 किलो न्यूटन। 6 किलो न्यूटन फोर्स की मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इन ब्रैकेट मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। इस 6 किलो न्यूटन फोर्स की मूवमेंट का साइन फाइंड आउट करने के लिए हम इस 6 किलो न्यूटन फोर्स को A पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे और देखेंगे कि ये 6 किलो न्यूटन फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। इस केस में 6 किलो न्यूटन फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है तो इस फोर्स की मूवमेंट का साइन हो गया प्लस, और इस 6 किलो न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6। और रही बात डिस्टेंस की,
तो ए पॉइंट से 6 किलोन्यूटन फोर्स तक का अंतर है 3 + 4 + 1.5 यानी कि 8.5। तो 6 किलोन्यूटन फोर्स की पूरी मूवमेंट हो गई प्लस 6 × 8.5। तो दूसरे फोर्स की मूवमेंट हमें मिल गई 6 × 8.5। लास्ट में बचा आरबी। मूवमेंट का फॉर्मूला सिंपल है, साइन इन ब्रैकेट मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। साइन डिसाइड करने के लिए हम आरबी को एक पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे और देखेंगे ये आरबी क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। आरबी फोर्स ए पॉइंट के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका साइन हो गया नेगेटिव। मैग्नीट्यूड, आरबी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड हम आरबी ही पकड़ेंगे। रही बात डिस्टेंस की, आरबी ए पॉइंट से 10 मीटर अंतर तक एक्ट होता है। तो आरबी फोर्स की मूवमेंट हो गई माइनस आरबी इंटू 10। तो हमें इसकी मूवमेंट मिल गई माइनस आरबी इंटू 10 और हमारा इक्वेशन हो गया 10 × 3 + 6 × 8.5 माइनस आरबी इंटू 10 इज इक्वल टू 0। माइनस आरबी इंटू 10 इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते वक्त प्लस होगा। तो हमारा नया इक्वेशन बन गया 10 × 3 + 6 × 8.5 इज इक्वल टू आरबी इंटू 10। इसको सॉल्व करने के बाद हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलता है 78 इज इक्वल टू आरबी इंटू 10। आरबी को 10 मल्टीप्लाई है, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते वक्त 78 को डिवाइड होगा। तो हमें डिवाइड करने के बाद आरबी की वैल्यू मिलती है 7.8 किलो न्यूटन। और आखिरी स्टेप, ये आई हुई आरबी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी कि पुट इन 1। ये आरबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिलता है RA + 7.8 इज इक्वल टू 16। 7.8 इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते वक्त वो माइनस होगा, यानी कि हमारा नया इक्वेशन हो गया RA इज इक्वल टू 16 - 7.8 और लास्ट में हमें RA की वैल्यू मिल गई 8.2 किलो न्यूटन। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी बीम की सपोर्ट की रिएक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.